आइए देखते हैं सीजनिंग ऑफ टिम्बर। पहला काम, टिम्बर में सीजनिंग का मुख्य कार्य उसके अंदर स्थित सैप को रिमूव करना होता है। और IS 393 कोड के तहत मॉइस्चर कंटेंट मैक्सिमम 10 से 12% होना चाहिए। यह मिनिमम वैल्यू भी हो सकती है। आखिर 10 से 12% क्यों होनी चाहिए? इसका कारण ये है कि हमारे टिम्बर में दो जगह मॉइस्चर पाया जाता है, एक तो सेल वॉल में और दूसरी सेल कैविटी में। सेल वॉल में जो मॉइस्चर पाया जाता है वो बॉन्ड मॉइस्चर होता है। सेल कैविटी में जो मॉइस्चर पाया जाता है वो फ्री मॉइस्चर होता है। अगर सेल वॉल के मॉइस्चर को रिमूव कर दें तो टिम्बर आपका श्रिंक कर जाएगा, अर्थात टिम्बर की संरचना या बाह्य स्ट्रक्चर या लकड़ी का आकार चेंज हो जाएगा। तो वह पॉइंट जिसमें सेल वॉल से मॉइस्चर न निकाल के सेल कैविटी से पूरा मॉइस्चर या सैप निकाले, उसे फाइबर सेचुरेशन पॉइंट कहते हैं। अगर नेचुरल सीजनिंग की जाए या बाहर रख के छोड़कर सीजनिंग की जाए तो 10 से 20% तक मॉइस्चर रहता है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछी जाए तो 15% तक निकाली जा सकती है। अगर पूछा जाए कि सीजनिंग के पश्चात कितने % मॉइस्चर बचा रहता है तो 12% मारेंगे, न कि 10%। सीजनिंग की कुछ विधियां होती हैं। उसके अंतर्गत एक नेचुरल सीजनिंग होती है जिसे एयर ड्राई कहते हैं, दूसरी वाटर सीजनिंग होती है, तीसरी इलेक्ट्रिकल मेथड होती है, चौथी किल्न मेथड होती है। आइए देखते हैं नेचुरल मेथड या एयर ड्राई मेथड। क्या होता है कि पेड़ के लट्ठे को काट करके बाहर खुले वातावरण में रख दिया जाता है। चूँकि खुले वातावरण में रखा जाता है तो इसका कोई चार्ज नहीं लगता है और इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए इसे मैक्सिमम टाइम कंज्यूमिंग कहा जाता है। खुले वातावरण में रखने से तात्पर्य ये नहीं कि आप डायरेक्ट धूप में छोड़ देंगे, उसका मतलब ये है कि छाया में रखेंगे। यह मोर इकोनॉमिकल होती है और चूँकि इसमें सैप पूरी तरह से नेचुरल कंडीशन में रिमूव होता है तो इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो मैक्सिमम होती है। अर्थात इसमें देख लेंगे मोर इकोनॉमिकल, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, टाइम कंज्यूमिंग, शेड में सुखाते हैं। टाइम कितना लगता है? 2 से 4 साल। अगली मेथड देखते हैं वाटर सीजनिंग। इसमें क्या होता है, पानी के लट्ठे को काटकर बहते हुए पानी में हम डाल देंगे। क्या होगा कि पानी उसके अंदर से होते हुए उसमें स्थित सैप को तो बाहर निकाल देगा। अब मान लीजिए लट्ठे को डालेंगे कैसे कि यदि लट्ठे क्या खासियत ये है कि एक सिरा उसका ज़्यादा चौड़ा, दूसरा सिरा कम चौड़ा होगा, तो ज़्यादा सिरे वाले को सामने रखेंगे प्रवाह के और कम सिरे वाले को पीछे। अब ये होगा कि जितने समय तक ये लग जाए, इसमें से निकल गया सीजनिंग तो होगा कि सैप निकल के पानी इसमें चला जाएगा। पानी रहेगा तो उसको भी सुखाने के लिए कम से कम 3 से 4 हफ्ते हवा में छोड़ा जाता है। आगे भट्ठा सीजनिंग। इसमें क्या होता है कि एक ट्रॉली ली जाती है और एक कमरे का ताप 35 से 38 डिग्री सेल्सियस रख के उस ट्रॉली को 3 से 4 दिन तक घुमाया जाता है। ट्रॉली जैसे रेलगाड़ी होती है वैसे होती है, लगातार चलती रहती है। आगे है इलेक्ट्रिकल मेथड। इलेक्ट्रिकल मेथड में क्या होता है कि
इसमें डायरेक्ट ताप बढ़ा दिया जाता है। तो यह क्या हुआ कि तुरंत काम तो हो जाएगा, यानी लेस टाइम लगेगी, लेकिन ताप ज़्यादा होने के कारण श्रिंकेज बहुत हो जाएगा। और चूँकि इलेक्ट्रिकल बिजली वैसे ही महंगी होती है, तो यह महंगी पड़ेगी और श्रिंक करने के कारण इसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। आगे अनसीजन टिम्बर में जो होता है उसमें हनी कामिंग बनने लगता है। और आगे ये है कि ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है टिम्बर की 1.54 होती है।